यात्राओं के इस नगाड़े में कोई भी किसी से कम नहीं है। जहां भाजपा जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिला रही है पिछड़ों की जितनी हितैषी वो है कोई नहीं है, वहीं समाजवादी पार्टी आधा दर्जन से ज्यादा सम्मेलन और यात्राओं के जरिए फिर से सत्ता में पहुंचने की जुगाड़ लगा रही है। इस रेस में मायावती भी शामिल है, जो प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग को फिर से दोहराने की कोशिश में है। सत्तर साल के इतिहास में राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, या यूं कहें राजनीतिक गोलबंदी पूरी तरह से जातिगत सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि यूपी के चुनाव में यात्रा के जरिए राजनीतिक दलों ने पुराने से भी पुराने पैमाने तोड़ दिए हैं। यात्राओं के जरिए किससे साधा जा रहा है, ये बिना लाग लपेट के उस जाति को बताया जा रहा है। और इस रेस में सबसे आगे है समाजवादी पार्टी, जो अपने साथी दलों को साथ लेकर करीब आधा दर्जन यात्राओं और सम्मेलनों के जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधने में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने 5 अगस्त को साइकिल यात्रा की और मकसद था ब्राह्मण वोटर्स को गोलबंद करना। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई और पूरे राज्य में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। 9 से 15 अगस्त तक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ और इसका मकसद निषाद सहित अति पिछड़ी जातियों को लुभाना रहा। कानपुर नगर से यह सम्मेलन शुरू हुआ और फतेहपुर में जाकर खत्म हुआ। 16 से 27 अगस्त तक जन आक्रोश यात्रा समाजवादी पार्टी के जरिए निकाली गई और इसका मकसद मौर्य वोटर्स को अपने पाले में करना था। महान दल के नेता केशव देव मौर्य की अगुवाई में ये यात्रा निकली और आपको पता ही है कि सपा की सहयोगी पार्टी महान दल है। इसके अलावा 16 से 31 अगस्त तक जनक्रांति यात्रा निकाली गई, जिसका मकसद नोनिया सहित अति पिछड़े वोटर्स को लुभाना था। सपा की सहयोगी जनवादी पार्टी एस की यात्रा थी। बलिया से अयोध्या तक 12 जिलों में यात्रा गुजरी थी। इसके अलावा 29 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किसान नौजवान पटेल यात्रा का खाका खींचा गया है। इसका मकसद मौर्य, शाक्य और पटेल वोटर्स को लुभाना है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल इसकी अगुवाई कर रहे हैं। सीतापुर के महमूदाबाद से यात्रा शुरू हुई है और प्रयागराज में खत्म होगी। ये यात्रा 64 दिन लंबी रहेगी और 7 दौर में 46 जिले कवर किए जाएंगे। सपा की तरफ से 1 सितंबर से 28 सितंबर तक जनादेश यात्रा का भी प्लान है। इसका मकसद दलितों और पिछड़ों को लुभाना है। सपा नेता इंद्रजीत सरोज की अगुवाई में इस यात्रा का प्लान है और ये यात्रा पीलीभीत से शुरू होकर सुल्तानपुर में खत्म होगी। इसके अलावा सपा की सहयोगी आरएलडी न्याय यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के जरिए राष्ट्रीय लोकदल दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज उठा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश के अंदर लगातार दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, युवाओं पर, बेरोजगारों पर अत्याचार हो रहा है और हमारा मानना है कि जब 2022 में हमारी सरकार बने तो कम से कम इस बात का अंदेशा हो कि कितने लोगों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अत्याचार किए हैं। यात्राओं की इस दौड़ में बसपा भी शामिल है, या यूं कहें कि सूबे में ब्राह्मण वोट की गोलबंदी सबसे पहले बसपा ने ही शुरू की। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद ही दूसरे दलों ने ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान किया। बसपा अपने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग को फिर से दोहराना चाहती है। लेकिन यूपी में यात्राओं का भव्य आयोजन किसी ने किया तो वो भाजपा ने किया। भाजपा ने यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए अपने आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को मैदान में उतारा और ओबीसी वोट बैंक को एक संदेश दिया कि उनकी सत्ता में जितनी भागीदारी पिछड़ों की है उतनी किसी की सत्ता में नहीं। जानकार भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को सपा और बसपा की तमाम यात्राओं का जवाब मानते हैं, क्योंकि जहां सपा और बसपा जैसे दल एक जाति, एक समुदाय को साध रहे हैं, वहीं भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए 50% से ज्यादा वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मतलब साफ और सीधा है, यात्राओं और सम्मेलन के जरिए पूरा सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन यात्राओं का फल किसे मिलेगा और किसे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।